जय श्री राम। यदि गरिमा सिद्धि से मैं अत्यंत भारी हो सकता हूं, तो लघिमा सिद्धि से मैं उतना ही भार विहीन भी हो सकता हूं। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति जितनी भारी है, उतनी ही भार विहीन भी। वायु के समान भार विहीन है मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति, और मेरे प्रभु की यही भक्ति मेरे मन और बुद्धि को सदैव दुख और चिंता से मुक्त रखती। मेरे प्रभु ने जो अगली सिद्धि मुझे प्रदान की, वो है प्राप्ति सिद्धि, जिसके उपयोग से मैं संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता हूं। प्राकम्य सिद्धि द्वारा मुझे अपनी मन वांछित इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त है। ईशत्व सिद्धि से मैं किसी भी अवस्था में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूं। वशित्व सिद्धि द्वारा मैं इस संसार के, प्रकृति के किसी भी चल अचल, जीव निर्जीव, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को अपने वश में करने की शक्ति रखता हूं। ये सभी सिद्धियां मुझे मेरे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन सब सिद्धियों के कारण मुझे महान समझने की त्रुटि कदापि ना करें। मैं तो एक साधारण सा वानर हूं, जिस पर उसके प्रभु की कृपा हुई और मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई। मेरे विचार से हनुमान जी ही परम भक्त है, क्योंकि एक भक्त सदैव अपने आराध्य की भक्ति करता है, किंतु स्वयं आराध्य की कृपा दृष्टि हनुमान जी पर है। ये बात तो एकदम उचित है, और ऐसी भक्ति ना तो हमने कहीं सुनी है और ना ही कभी देखी है। हनुमान जी, मुझे सब ज्ञात है कि आप अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं, और केवल इतना ही नहीं, मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके समीप 9 निधियां भी हैं। महापद्म निधि, पद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, हर्व निधि। देवी राधा, आपने आज निधियों का स्मरण करा के मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे वो अनमोल क्षण स्मरण हो आया जब माता सीता ने स्वयं मुझे ये निधियां प्रदान की थी। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ही वज्रबली हैं। अपनी शक्तियों के साथ अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज से पूर्व आपने जितने भी महान कार्य किए हैं, मैं उनसे भली भांति अवगत हूँ। आपके समान अतुलित बलशाली कोई भी नहीं हो सकता हनुमान। बस 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 बस। मैं जानता था कि एक बार मैं आपको अपनी सिद्धियों और निधियों के विषय में बताऊंगा तो आप स्वयं ही इस प्रतियोगिता का अंत कर देंगी और अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगी। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने सबके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की। नहीं नहीं हनुमान जी, नहीं क्या?
मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा कर रही हूँ क्योंकि वास्तविकता में आप उसके योग्य हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। भक्ति के विषय में मेरा विचार अभी भी यही है कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मेरी बातों का प्रत्युत्तर दीजिए। हाँ, अवश्य दूंगी। अति उत्तम। राधा को भी हनुमान जी की भांति प्रत्युत्तर देने का समान अवसर मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप श्री राधा? आप महाबली हनुमान की चुनौती को कैसे स्वीकार कर सकती हैं? क्योंकि इनकी शक्तियां, नीतियां, निधियां सब दुर्लभ हैं। हाँ श्री राधा, मैं भी यही कहूंगा कि इस समय आपको हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेनी चाहिए। निर्णय अब तुम्हारा है राधा। तुम इस प्रतिस्पर्धा में आगे भी बढ़ सकती हो, पीछे भी हट सकती हो। श्री राम की भक्ति की शक्ति हनुमान जी को शक्तिशाली बना सकती है, किंतु श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति संपूर्ण द्वारका के उद्घोष में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधा का प्रत्युत्तर क्या हनुमान की सिद्धियों को कोई चुनौती दे पाएगा? हनुमान के समान तो राधा के समीप एक भी सिद्धि नहीं है। अब क्या करेगी राधा? तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए तुम्हारा प्रेम है राधा। हनुमान जी, मेरे पास ना ही अष्ट सिद्धियां हैं और ना ही नवनिधि। अब मेरी पराजय का प्रतिशोध मुझे मिलेगा। अब राधा को अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी। जो आपने किया है वो आपकी भक्ति का प्रतीक है, किंतु जो मैं करके दिखा सकती हूँ, क्या आप वो कर सकते हैं? अवश्य करके दिखा सकता हूँ। आप जो भी चुनौती देंगी मुझे स्वीकार है। मैं यहाँ आज सबके समक्ष ये सिद्ध करके रहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। बस। क्या मेरे समान प्रेम कर सकते हैं आप? हाँ, मैं अपने प्रभु श्री राम से अथाह प्रेम करता हूँ। वो प्रेम जो मैं कृष्ण से करती हूँ, वो आप नहीं कर सकते। अब श्री कृष्ण, ये क्या बात हुई? प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में भेद कैसा? ये तो द्वारकाधीश की बांसुरी की ध्वनि है। किंतु द्वारिकाधीश तो बांसुरी बजा ही नहीं रहे हैं। ये बांसुरी का स्वर कहाँ से आ रहा था? मेरे हृदय से, मेरे हृदय से।